हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग का गंगा मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 13 हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलेगा उसको ज़रा हम लोग देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको टाइप यहाँ पे लिख दिया है, किस टाइप का किस फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा। तो dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो इसके टर्म में आपको जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो चारों यहाँ से हमने यहाँ से जो देखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि इसमें करना क्या है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप जो है ना कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, है ना। नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने यहाँ नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने किया है। 3 में भी यहाँ से कॉस से भाग दिया है और 4 साइन स्क्वायर में भी हमने भाग दिया है कॉस स्क्वायर से। तो 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 3 सेक हो जाएगा आपका, है ना। और यहाँ से 4 है साइन अपॉन कॉस, यहाँ से मिल करके tan हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अगला जो हम लोग देखें यहाँ पे सेक स्क्वायर, वहीं पे सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 tan स्क्वायर, हाँ, इस सबको tan के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। ऊपर वाले को नहीं किए हैं, नोमिनेटर को, इसलिए यहाँ से tan को अगर हम लोग मानेंगे, अब यहाँ से सॉल्व करके क्या आया हम लोग का 7 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 3 आया है यहाँ पे, है ना। 4 tan और 3 tan मिल करके 7 tan स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। आइए tan x को क्या मानेंगे, t मान लिए हम। तो tan x को सेक स्क्वायर एक्स, है ना, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और यहाँ से t का dt हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या लिखे हम लोग, सेक स्क्वायर dx को dt रख दिए हम। 7 है 7, tan x को t माने है t स्क्वायर हो गया प्लस में 3। इसको क्या लिखे, √7t का होल स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर लिखे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा हम लोग का, यह फार्मूला यूज करेंगे, dt अपॉन मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फार्मूला 1/8 tan इनवर्स x/a का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ से वही सेम चीज़ हम लोग लागू करेंगे। तो यहाँ से a के स्थान पे कौन है, √3 है, तो 1/a 1/√3 हो गया, कोई दिक्कत। tan इनवर्स x अपॉन एक्स की जगह पे कौन है, √70 है, √70 हो गया, अपॉन a आपका √3 है, ठीक है। और पूरा को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, t के साथ में कौन है, यहाँ पे √7 है, तो √7 से डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे। और जो t हम लोग माने हैं tan x, तो t की जगह पे tan x हम लोग वैल्यू रख दिए यहाँ से, है ना। a7 को ऊपर भेज देंगे तो √7 अपॉन में √3 हो जाएगा। tan इनवर्स √7 और tan x अपॉन में √3 हो जाएगा, प्लस में आपका c हो जाएगा। तो a हम लोग इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें क्या करना था, सिंपल आपको कॉस स्क्वायर से भाग देना था, सेक स्क्वायर में लाना था, सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करना था, और बाकी जो 6 हम फार्मूला आपको बताए हैं 7 नंबर टाइप में जो बताएं आपको फार्मूला, वहाँ से आपका यूज करना था, है ना। a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के फार्मूला पे लेकर के चले जाना था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर है वह जो है, इसमें देखेंगे हम लोग 2 नंबर कि 2 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का है, 2 नंबर में क्या करना है। तो 2 नंबर यहाँ से पेपर आपका दिया हुआ है, dx अपॉन 2 + 3 cos स्क्वायर एक्स है, dx है। इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है, किससे, हमको cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो dx को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर में हो जाएगा, लिख दिए हैं। 2 cos से भाग देंगे तो 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा,
और कॉस स्क्वायर को भाग देंगे कॉस स्क्वायर से तो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। ठीक है, फिर आइए उसी तरह से हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पे सेक स्क्वायर को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। tan इनवर्स नहीं, सॉरी, tan के टर्म में है ना, तो 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर प्लस में 3 हो जाएगा, ऊपर तो सेक स्क्वायर है ही। फिर यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, tan x को t मान लेंगे, मान लिए यहाँ से, तो सेक स्क्वायर x dx अपॉन इधर भी dt हो जाएगा आपका, और इसको लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे, dt के टर्म में हम लिख दिए यहाँ से। ठीक है, 5 है 5 हो गया, 2 है 2 हो जाएगा, tan को माने है t तो tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √2t का स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स है ना, x अपॉन a प्लस में c हो जाएगा। यहाँ भी a की जगह पे क्या है, √5 है tan इनवर्स, तो x और √2t है अपॉन में √5, और अपॉन में पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बाई यहाँ से पूरा का पूरा t के साथ में कितना है √2, तो √2 से डिवाइड कर देंगे, √2 ऊपर चला गया है ना, t का वैल्यू यहाँ से रख दिए हम और प्लस में c हो गया। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का अगला क्वेश्चन पेपर आता है यहाँ से। तो यहाँ भी अगला पेपर आपका उसी तरह से आ रहा है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 3 नंबर में क्या है, dx अपॉन 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस में 7 है, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर से यहाँ भी हम लोग भाग दे देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से भाग दे दिया हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर dx हो जाएगा, ऊपर में 3 cos को भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर को भाग दिए तो tan स्क्वायर में हो गया, 7 को cos से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर में हो जाएगा, 7 अपॉन cos स्क्वायर है ना, तो सेक के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर को tan के टर्म में तोड़ दिए तो 7 हो जाएगा और प्लस में 7 tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 और 7 मिल करके 11 tan स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 7 और यहाँ से मिल करके आपका 3 क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, आपका 10 हो गया है ना, लिख दिए। यहाँ भी tan x को मान लेंगे t, सेक स्क्वायर हो जाएगा dt हो जाएगा, तो dt अपॉन यहाँ से 11, tan को t माने तो tan स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आइए 11t है तो रूट में 11t का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 10 है तो रूट में 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर भी वही फार्मूला आपको अप्लाई करना, फिर वहीं से फार्मूला पे आ गया 1/√a, तो रूट एक जगह पे आपका रूट में 10 है, tan इनवर्स √11t अपॉन में एक जगह पे आपका क्या है, रूट में 10 है, और पूरा होल अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, t के साथ वाले देखना है, वहाँ पे रूट में 11 है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, √11 ऊपर चला जाएगा, √11/√10 हो जाएगा, tan इनवर्स t के जगह पे यहाँ से हमने वैल्यू को रख दिया है tan x, और प्लस में आपका c हो गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पेपर अगर आपको आते हैं तो हमारा उम्मीद है और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि आप लोग से इस तरह का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा, जहाँ cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म में आप देखिए, वहाँ cos स्क्वायर से भाग दे दीजिए, सेक में लेकर के चले आइए, tan में लेकर के चले आइए, सेक को फिर tan में कन्वर्ट कर देंगे, फिर यहाँ से tan को हम लोग को मान लेना है ना, और इस तरह से हम लोग पेपर को आगे सॉल्व कर लेना है। तो ये आपको अच्छा लगा होगा है ना, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।